दिनों के अंदर कैंपस के 40 में से 38 भवनों को अगर खुद नहीं गिराया गया तो प्रशासन इस पर बुलडोजर चला देगा। यानी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बिना सरकारी मंजूरी के, बिना किसी सेफ्टी नॉर्म्स के खड़ी कर दी गई। 250 एकड़ में पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है। यूनिवर्सिटी के 38 ब्लॉक्स में बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया, जबकि सिर्फ और 2 भवनों को जिला पंचायत से अनुमति लेकर बनाया गया। यानी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी अवैध तरह से बनी हुई है। लेकिन इकोसिस्टम जागा गया। नाम के आगे जौहर लगा है, मालिक का नाम खान है, तो इसमें भी राजनीति बीन बीन कर निकाली जा रही है। कोई कह रहा है ये मुसलमानों पर हमला है, कोई कह रहा है शिक्षा के मंदिर पर योगी सरकार का बुलडोजर है, कोई कह रहा है मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है, कोई कह रहा है कंपाउंडिंग करा लो, बिल्डिंग गिराने की क्या जरूरत है। लेकिन सवाल यह है, अवैध निर्माण को शिक्षा व्यवस्था के नाम के साथ जोड़कर क्या कानून की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट किसी को भी मिलनी चाहिए? कोई ये नहीं कह रहा कि जो नियम रामपुर के एक आम नागरिक के छोटे से घर या दुकान पर लागू होते हैं, वही नियम 250 एकड़ में फैले आजम खान के इस आलिशान साम्राज्य पर क्यों लागू नहीं होने चाहिए? एक बयान सुनिए, फिर आगे की बात करूंगी। अगर वे निर्धारित समयावधि में इसको नहीं हटाते हैं तो फिर प्राधिकरण द्वारा उस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। इस बात का प्रमाण है कि सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई अवसर ऐसा नहीं चूकना चाहती है कि जिसमें वो मुसलमानों या गरीबों को किसी भी तरह से प्रताड़ित न करे। ये भगवान राम के चढ़ावे चोरी में फंस गई है। इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये कभी जौहर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग गिराएंगे, देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। आप कंपाउंडिंग करा दीजिए। शिक्षा संस्थान में हिंदू मुसलमान सभी शिक्षा हासिल करते हैं और पढ़ते हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करें। जैसे ही प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर नोटिस थमाया, वैसे ही हमेशा की तरह इस देश का एक खास इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। इस इकोसिस्टम के लिए कानून, नियम, नक्शे कोई माने नहीं रखते। इसके लिए माने रखता है सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव, एक एजेंडा। धर्म का नाम लेकर विक्टिम कार्ड खेलिए, बस। लेकिन चलिए, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर मैं आपके सामने कुछ चीजें रखती हूं। आपको पता है, रामपुर विकास प्राधिकरण ने 1 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था। परमिशन और नक्शा पास होने के दस्तावेज मांगे थे। उनका जवाब सुना गया, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया। इसके बाद पता चला कि 38 ये जो आलीशान प्रॉपर्टी आपको अभी दिखाई दे रही है, 38 बिल्डिंग अवैध तरीके से निर्मित है। फैकल्टी के सिर्फ नाम गिनते जाइएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, स्टाफ क्लब फैकल्टी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, फिर स्टाफ क्लब, फिर फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, फिर उसके बाद एक एक करके ये देखिए पैरामेडिकल, फिर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, बीएड की और एवं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एडमिशन बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, सब के सब बिना नक्शा पास कराए बनवा दिए। इसके अलावा सरकारी सड़क को भी आजम खान ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना दिया। जगह जगह गेट तक बना दिए गए। आम लोगों के लिए बनी 3.5 किलोमीटर की सड़क पर कब्जा कर लिया। आजम खान ने यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए पुल तक बनवा दिया, ताकि घर से सीधे
हम अपने किले तक पहुंच सके। वाह, क्या रईसी है। अब जाकर पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर आम रास्ता होने का एक बोर्ड लगा दिया है। ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप जन की प्रॉपर्टी है, आम आदमी की प्रॉपर्टी है। 3-4 तरह के घिसे पिटे कीवर्ड सामने आने लगे। एक तो धर्म वाला नैरेटिव, यहां क्यों चला दिया, वहां क्यों नहीं चलाया, शिक्षा का मंदिर कहकर गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश पूरी चालू है। देखिए, साफ और सीधी बात है, स्कूल कॉलेज बंद करने से वहां पढ़ने वाले लगभग 3000 बच्चों को तकलीफ जरूर होगी, सच है, और उसका इंतजाम करना चाहिए सरकार को, उनके भविष्य का सवाल है। लेकिन आप भी जरा कानून के लिहाज से समझिए, अगर कल को आप में से किसी के दिमाग में आए कि बगैर नक्शा पास किए अपन तो बिल्डिंग बना देते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह क्या है, बिल्डिंग बनाते हैं अपन, बिना सॉइल टेस्टिंग के 30 मंजिला आलिशान इमारत खड़ी कर देते हैं हम तो, और फिर वहां पर बच्चों का एडमिशन करा देंगे या फिर शानदार कोई हॉस्पिटल खोल देंगे। और फिर जब प्रशासन उस अवैध इमारत को गिराने के लिए पहुंचेगा तो क्या यह दलील मान ली जानी चाहिए कि साहब यहां तो मरीज है, इनका इलाज हो रहा है, इस बिल्डिंग को मत गिराइए, ये दलील चल जानी चाहिए। तो फिर ऐसे तो कल को सब क्या करेंगे कि अपनी अपनी जहां जिसको जो पसंद आएगी जमीन वहां पर बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, स्कूल चला लेंगे, कॉलेज चला लेंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं यहां तो बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा का मंदिर है, आप नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब शिक्षा का मंदिर दलील देने वाले, मंदिर हो, यूनिवर्सिटी हो, आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर वो गैर कानूनी तरीके से बनी है तो इस देश में कानून का ही राज चलेगा, वो हटेगा, जो भी गैर कानूनी है वो हटेगा। छात्रों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। कल को खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में हो जाए कुछ गड़बड़ तो बिना नक्शा पास कराए, बिना इमारतें स्ट्रक्चरल सेफ्टी के गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? कल को कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी बात, बच्चों का भविष्य और उनका साल बर्बाद ना हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में ही प्रशासन ने काउंसलिंग कैंप लगा दिए हैं। एक दलील यह भी आई है कि कंपाउंडिंग करा लो, जुर्माना लेकर छोड़ दो। तो आपको बता दूं, कानूनन कंपाउंडिंग सिर्फ 10 से 15% तक के छोटे मोटे डिविएशन पर हो सकती है। यहां तो 95% कैंपस बिना नक्शे के खड़ा है। पूरी की पूरी अवैध टाउनशिप को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। क्या मैसेज जाएगा इससे कि पहले अवैध कब्जा करो, फिर स्कूल यूनिवर्सिटी का बोर्ड टांग दो और बाद में जुर्माना देकर बच जाओ। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शिक्षा में भी सांप्रदायिकता देख रही है। यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से मुद्दा भटकाने के लिए किया जा रहा है। पर आपको याद दिला दूं कि जब चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की बात उठी, तब तो किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदू के घर बुलडोजर क्यों चल रहा है। सबका एक मत था कि आरोपी है और अगर इसने गैर कानूनी तरीके से मकान बनाया है, भगवान राम का चढ़ावा तो इसने चुराया ही है, वो आरोप है इसके ऊपर, इसके अवैध घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। कहा ना, सबकी मांग थी। तो अब जब नियम कायदे कानून इस जौहर यूनिवर्सिटी पर लागू हो रहे हैं, तो फिर यह क्यों कहना कि मुस्लिम देखकर एक्शन हो रहा है? यह भारत के आम और कानून पसंद मुसलमानों का अपमान है बॉस। इस यूनिवर्सिटी के सो कॉल्ड जौहर की कहानी नई नहीं है, नियमों की अनदेखी की लिस्ट है और बहुत लंबी लिस्ट है। यूनिवर्सिटी की बुनियाद पर पहले भी जालसाजी, टैक्स चोरी, जबरन कब्जे, पैसे की हेरा फेरी के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। जुलाई 2019 26 स्थानीय किसानों ने अपनी 35 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की एफआईआर दर्ज कराई। अप्रैल 2024 आजम खान और उनके परिवार पर किसानों की जमीन हड़पने के 22 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी कैसे आजम खान की पारिवारिक जागीर है, बताऊं आपको?
आपको समझाती हूँ। वहां नोट बाबू का रुख करते हैं। नमस्ते कीजिए नोट बाबू को। क्या पढ़ाएंगे भाई? आजम एंड सन्स यूनिवर्सिटी, ये है। कुलाधिपति यानी चांसलर। चांसलर कौन हुआ? चांसलर कौन हुआ? आजम खान, ठीक है। वाइस चांसलर कौन हुआ? एके के करीबी। करीबी का नाम बताऊं? डॉक्टर जहीरुद्दीन। डॉक्टर जहीरुद्दीन। फिर उसके बाद पूर्व प्रो वाइस चांसलर। प्रो वाइस चांसलर कौन होगा? गैस कर सकते हैं? एक की पत्नी तंजीम फातिमा। फिर प्रो चांसलर। प्रो चांसलर कौन हुए? गैस कर सकते हैं? अब्दुल्ला खान। चांसलर खुद हो गए, वाइस चांसलर दोस्त हो गया, प्रो वाइस चांसलर पत्नी हो गई, प्रो चांसलर जो है बेटे हो गए। तो ये किसकी यूनिवर्सिटी? कोई कुछ नहीं बोलेगा, आंखें मूंद दी जाएगी। और वो साम्राज्य जब हिल रहा है तो कह रहे हैं कि ये धर्म पर हमला है। अरे